हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे अगले ब्लॉग में। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। तो आज है मेरे श्याम बाबा का बर्थडे। तो सबसे पहले मेरे श्याम बाबा को हैप्पी बर्थडे बाबा। और आप सबको ऐसे ही खुश करते रहो, सबकी जीवन को, और सभी के जीवन में ऐसे ही खुशियाँ भरते रहो। मेरी तो बस यही कामना है, सबका भला होगा तो ही मेरा भला होगा। तो ब्लॉग को एंड तक देखना। देवशिन गैस की जो कथा होती है वो इस ब्लॉग में होगी। श्याम बाबा की आरती होगी और बाकी बिहारी लाल जी की आरती होगी। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बोलो श्याम प्यारे की जय। आज घर पर ये मौसी आई हुई थी, ये घर के पास में ही रहती है। तो ये हमारे घर पे मौसी आई थी, जो एकादशी पे जो कथा सुनते हैं तो आसपास के सब लोग इकट्ठे होकर ही सुनते हैं, अच्छा होता है। तो ये मौसी हमारे घर पे कथा सुनने आई थी आज। तो फिर मौसी से हाथ से ही मैंने जोत जलवा ली श्याम बाबा की और धूप जलवा ली श्याम बाबा की। और फिर मौसी ने श्याम बाबा को रोली का तिलक किया सबसे पहले जोत जलाने के बाद। श्याम बाबा को रोली का तिलक लगाने के बाद मौसी जी ने फिर मम्मी को तिलक लगाया रोली का, और फिर मुझे लगाया और फिर अपने आप को लगाया। मम्मी को लगाने के बाद मौसी ने मेरे को तिलक लगाया था, लेकिन मैं अपने आप को कैमरे में ले नहीं पाया। फिर मौसी ने श्याम बाबा को चंदन का तिलक लगाया और फिर मम्मी को तिलक लगाया चंदन का, और फिर मुझे लगाया। देवशनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी माधंता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपने प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मादंता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मादंता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले गए। वहाँ वह ऋषि के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वह मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस व्रत पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे इस राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इसलिए अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रज्ञा के कष्ट को दूर
दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छुटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होने होगी और प्रजा सुख भोगेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख मिला। इस एकादशी को देवशनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। फिर श्याम बाबा की आरती गाई। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चवर डूरे। श्याम बाबा सिर पर चवर डूरे। तन केसरिया बागो, तन केसरिया बागो, कुंडल सरवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गले पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे। बाबा सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जरे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे। बाबा सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवक भोग लगावक, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ नगारा और घड़ियाल, शंख मृदंगा घुरे। बाबा शंख मृदंगा घुरे। भक्त आरती गावे, भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब सुख से उबरे। बाबा सब सुख से उबरे। सेवक जिन निज मुख से, सेवक जन निज मुख से, श्री श्याम उचरे, श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे। बाबा जो कोई नर गावे, कहते आलू सिंह स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के अपने पूर्ण काज करे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्याम प्यारे की जय, तीन बाणधारी की जय, मेरे माधव लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। सवन में कुंडल झलकाला, सवन में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। नंद के आनंद, नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद, परम आनंद राधिका रमन बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग क्रांति काली, गगन संग, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वन माली, लतन में ठाडे वन माली। श्री भरमर श्री अलक, भरम सी अलक। श्री आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विल से, कनक में मोर मुकुट विल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते परकट भई गंगा, जहाँ ते परकट भई गंगा। कलुष कली हरिणी श्री गंगा, कलुष कली हरिणी श्री गंगा। समरण ते होते मोहभंगा, समरण ते होते मोहभंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, बसी शिव शीस जटा के बीच। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन बेनु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिशि गोपी गवाल धनु, चहूँ दिशि गोपी गवाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आप सभी को देवशिनी ग्यास की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते बजे बोलो श्याम प्यारे की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ऐसे हमने अपनी आज की पूजा संपन्न की और लास्ट में शंख बजाया, जो कि अच्छा होता है। मेरे को काफ़ी महीने हो गए लेकिन अभी तक ठीक से बजाना नहीं आता। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। और देवशिनी एकादशी की ये थी कथा, और बाके बिहारी लाल जी की आरती थी और श्याम बाबा जी की आरती थी। तो कैसा लगा आपको मेरे आज का व्लॉग बताना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बोलो श्याम प्यारे की जय, तीन बाणधारी की जय, श्री राधा रानी की जय।